हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वायरल हिट। अगर तुम सब एक्शन और स्कूल फाइट स्टोरीज को पसंद करते हो तो ये स्टोरी तुम सबको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट होती है कोटा शिमुरा से। शिमुरा सुबह अपने छोटे और काफी मैसी घर में उठता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही वो स्कूल के लिए रेडी होता है उसकी मॉम हॉस्पिटल से मैसेज करती है और उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर। स्कूल में उसका हर रोज मजाक उड़ाया जाता था और उसे बुली किया जाता था। इसी बीच एक फेमस लाइव स्ट्रीमर हमाकिन की लाइव स्ट्रीम में वो नजर आता है। हमाकिन ने उसे प्रॉमिस किया होता है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड रूमी से कैमरा के सामने मेकओवर करवाएगा तो उसे 1000 येन मिलेंगे। पैसे की जरूरत की वजह से शिमुरा मान जाता है, लेकिन मेकओवर के नाम पर हमाकिन और उसकी फ्रेंड्स उसकी बेइज्जती करते हैं और लाइव देखने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जब लाइव खत्म होती है तो शिमुरा अपने पैसे मांगता है, लेकिन पैसे देने के बजाय उसे दोबारा बुली किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है और वहाँ से उसे भेज दिया जाता है। स्कूल के बाद शिमुरा सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी मॉम एडमिट थी। वहाँ उसकी नजर हॉस्पिटल के बड़े से मेडिकल बिल पर पड़ जाती है। उस वक्त हमें ये पता चलता है कि शिमुरा सिर्फ स्कूल ही नहीं जाता बल्कि अपनी मॉम की ट्रीटमेंट चलाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। उस बेचारे की लाइफ में ना ही पैसे हैं और ना ही खुशियाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसकी वर्क प्लेस पर और हमें एक नई कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका नाम है असामिया। असामिया का फ्रेंडली बिहेवियर देखकर शिमुरा काफी टाइम बाद थोड़ा अच्छा फील करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी छोटी सी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि थोड़ी देर बाद हमाकिन और उसके दोस्त वहाँ पर लाइव स्ट्रीम करते हुए आ जाते हैं। वो एम्प्लॉयज को चैलेंज देते हैं कि 30 सेकंड में वहाँ पर बर्गर बनाकर लेकर आओ, वरना सामिया को अपना नंबर हमाकिन को देना होगा, वो भी लाइव स्ट्रीम में। ये सब कुछ कहने के फौरन बाद ही वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी शिमुरा वहाँ पर आता है बर्गर के साथ और हमाकिन के सामने रख देता है। चैलेंज कंप्लीट हो जाता है और हमाकिन अपनी लाइव स्ट्रीम में हार जाता है। शिमुरा को लग रहा था कि आज का दिन शायद ठीक रहेगा, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अभी बाकी थी। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जब शिमुरा बाहर ट्रैश फेंकने के लिए जाता है तब हमाकिन और उसके दोस्त वहीं उसका वेट कर रहे थे और फिर वो सब के सब उसे मारना स्टार्ट करते हैं, बुली करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसने उनकी लाइव स्ट्रीम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वहाँ पर असामिया आ जाती है और उसे देखकर वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच स्टोरी की दूसरी न्यू कैरेक्टर दिखाई जाती है। इसका नाम है अकी। अकी को भी स्कूल में बुली किया जाता है। घर आकर वो वीडियोस गेम खेलती है, लेकिन स्कूल की बातें याद करते हुए उसका फोकस टूट जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देती है और गेम भी हार जाती है। दूसरी तरफ हमाकिन एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। वहीं उसका राइट हैंड मैन कनेको तोरो शिमुरा के घर पहुंच जाता है। बिना परमिशन के वो घर के अंदर चला जाता है। उसका प्लान ये होता है कि जब सभी लोग शिमुरा को बुली कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा और अपना लाइव स्ट्रीम चैनल शुरू करके डोनेशन लेगा। क्योंकि शिमुरा अभी माइनर होता है इसलिए तोरो उसकी मॉम की आईडी यूज करता है और चैनल बना लेता है। इतना ही नहीं, वो शिमुरा को मजबूर करता है कि वो उसके लिए नूडल्स बनाकर लाए और जब शिमुरा नूडल्स बनाकर लाता है उसका पैर कंप्यूटर की वायर में उलझ जाता है। वायर निकल जाती है और वो गरम गरम नूडल सीधा कंप्यूटर और टोरू के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर टोरू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो शिमुरा पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार शिमुरा सिर्फ मार नहीं खाता, वो अपना डिफेंस करता है और फिर उन दोनों की एक फनी सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिमुरा और टोरू की फाइट के बाद पूरा घर बिल्कुल बिखर चुका था। गुस्से में टोरू वहाँ से चला जाता है। जब कुछ टाइम गुजरता है और शिमुरा बाहर होता है तो उसे टोरू कॉल करता है और घबराते हुए कहता है कि जाओ और इस वीडियो को डिलीट करो। शिमुरा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर टोरू से बताता है कि जब फाइट हो रही थी तब वेबकैम ऑन थी और उनकी पूरी फाइट लाइव चली गई है। लेकिन शिमुरा को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कंप्यूटर की वायर तो निकल गई थी। लेकिन फिर कोटा उसे बताता है कि जब कंप्यूटर की पावर डिस्कनेक्ट हुई तो खुद ही कंप्यूटर ने उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। ये सुनते ही शिमुरा शॉक हो जाता है और फौरन घर की तरफ भागता है। वो जल्दी से वीडियो को किसी तरह डिलीट करता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अगले ही दिन स्कूल पहुंचकर उसे सरप्राइज मिलता है। हर कोई उसकी बात कर रहा था। उसकी फाइट वाली वीडियो ऑलरेडी वायरल हो गई थी। दूसरी तरफ हमाकिन को जब पता चलता है कि उसका राइट हैंड मैन तोरू एक नॉर्मल लड़के से पिट गया तो सबके सामने तोरू को बुरी तरह डांटता है और उसे अपने ग्रुप से भी निकाल देता है। अब तोरू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो शिमुरा के साथ मिलकर काम करने का प्लान बना लेता है। इसी बीच अकी भी कोटा की वायरल वीडियो देख लेती है और काफी टाइम बाद वो पहली दफा हंसती है। दूसरी तरफ हमाकिन इस वायरल ट्रेंड का फायदा उठाना चाहता था। वो शिमुरा और टोरू को अपनी लाइव स्ट्रीम में बुलाता है। लाइव स्ट्रीम के दौरान हमाकिन अपने व्यूअर से झूठ बोलता है कि वो अपने सब्सक्राइबर्स में से किसी एक को फ्री कंप्यूटर देगा, लेकिन शिमुरा उसकी बात को बीच में ही काट देता है। वो सबके सामने कहता है कि हमाकिन एक फ्रॉड है और स्कूल में सबको बुली करता है, लेकिन उसकी बैड लक देखो। ये सब बोलने से पहले ही वो लोग लाइव स्ट्रीम को कट कर देते हैं।
इसीलिए व्यूअर्स तक उसकी एक भी बात नहीं पहुंच पाती। कैमरा बंद होते ही हमाकिन उसे बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन इस बार टोरू का प्लान कुछ और ही था। वो छुपकर अपने चैनल से पूरी फाइट को लाइव स्ट्रीम कर रहा था, यानी इस बार सब लोग देख रहे होते हैं कि हमाकिन शिमुरा को मार रहा है। शिमुरा पहले ही हमाकिन से प्रॉमिस कर चुका होता है कि अगर वो उसे 10,000 येन देगा तो वो मार खा लेगा। फाइट चल रही होती है कि तभी एक लड़का वहाँ पर आता है, उसका नाम होता है तात्सुया। वो बीच में आकर हमाकिन को रोक देता है। हमाकिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन शिमुरा बुरी तरह इंजर्ड हो गया था और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तात्सुया उसे स्कूल के इन्फर्मेरी में ले जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि तात्सुया स्कूल का एक लेजेंड माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक स्किल्ड MMA फाइटर भी है। दूसरी तरफ शिमुरा की एक्सपोज वाली वीडियो देखते देखते काफी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लेती है। शिमुरा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो उसके पास पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन जब पेमेंट मांगता है तो उसे सिर्फ 3,900 येन मिलते हैं। शिमुरा हैरान होता है और तब तोरू उसे रेवेन्यू सिस्टम को समझाता है। वो बताता है कि वीडियो बहुत छोटी थी, इसीलिए इतने व्यूज होने के बाद भी उन्हें अर्निंग बहुत कम मिली है। और फिर शिमुरा को एक नया आइडिया देता है, अगर तुम रेगुलर फाइट स्ट्रीम्स करोगे तो हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए मजबूरी में आकर वो ये मान लेता है। अब वो सिर्फ मार खाने के लिए नहीं बल्कि फाइट जीतने के लिए भी सोचना शुरू कर देता है। इसीलिए वो फाइटिंग वीडियोस देखता है। सर्च करते करते उसे एक अजीब यूट्यूब चैनल नजर आती है। उस चैनल के 0 सब्सक्राइबर्स और 0 व्यूज थे, लेकिन उस चैनल पर एक चिकन मास्क आदमी होता है जिसका नाम होता है टोके। टोके अपनी वीडियोस में रियल फाइटिंग टेक्निक्स बहुत अच्छे से सिखा रहा था। शिमुरा डिसाइड करता है कि वो तो इसी चैनल से ही फाइट सीखेगा। दूसरी तरफ हमाकिन क्लब और स्ट्रीट्स में अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार उल्टा उसकी ही बेइज्जती हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड रूमी उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। उधर अकी शिमुरा की लेटेस्ट वीडियो देखती है। इस बार वो हंसती नहीं है बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे रिलेटेबल फील हो रहा था। उसे अपने आप में शिमुरा नजर आता है, क्योंकि उन दोनों को ही स्कूल में बुली किया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हमाकिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सीधा शिमुरा के पास जाता है। सबसे पहले वो शिमुरा को सीढ़ियों से नीचे धक्का देता है। उसके बाद वो उसे बुरी तरह पीटना स्टार्ट कर देता है। हमाकिन के दोस्त तोरू को भी रोक लेते हैं ताकि वो इस बार लाइव स्ट्रीम ना कर सके, लेकिन तोरू तो पहले ही शिमुरा का फोन यूज करके रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका था। दूसरी तरफ जमीन पर पड़ा हुआ शिमुरा मुश्किल से होश में आता है। उसके दिमाग में टोके की ट्रेनिंग वाली बातें चल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होता है और अपनी फिस्ट को टाइट कर लेता है और पहली बार सच में हमाकिन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके दिमाग में टोके की ट्रेनिंग चल रही थी। वो उसकी सिखाई हुई टेक्निक्स याद करके फाइट शुरू करता है। शुरू में उसकी पहली स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई भी प्लान नहीं बचता। हमाकिन ये बात समझ जाता है और शिमुरा को बहुत बुरी तरह मारना शुरू करता है। जब लगता है कि अब शिमुरा बच नहीं पाएगा, तब अकी वहाँ पर आ जाती है। वो हमाकिन से झूठ बोलती है कि पूरी फाइट की रिकॉर्डिंग कर रही है। ये सुनते ही हमाकिन रिस्क लेना नहीं चाहता था और अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अकी पहली बार प्रॉपर्ली कोटा और तोरू से मिलती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो काफी साल से जापान से बाहर रही है, इसलिए उसकी जापानीज थोड़ी अलग है। और जब तोरू उससे कहता है उस रिकॉर्डिंग के बारे में, तो वो बताती है कि उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, वो बस हमाकिन को वहाँ से भगाना चाहती थी। और फिर इन सब के बाद तोरू अर्निंग चेक करता है। इस बार उनकी वीडियो से 25 येन जनरेट हुए थे, लेकिन इतनी मेहनत के हिसाब से ये अमाउंट अभी भी कम थी। तीनों बैठकर डिस्कस करते हैं कि चैनल और कैसे ग्रो किया जा सकता है। तब अकी उन्हें ऑफर देती है। वो कहती है कि अगर वो उनकी वीडियोस को एडिट करे तो चैनल और भी फास्ट ग्रो करेगा और ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चैनल का नाम भी अकी ही सजेस्ट करती है और वो नाम होता है वायरल हिट। ये नाम सुनकर सबको पसंद आ जाता है। इसी बीच शिमुरा के दिमाग में एक सवाल आता है। वो सोचता है कि कहीं अकी का कनेक्शन टोके के मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल से तो नहीं है, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। अगले सीन में हम शिमुरा को देखते हैं जो कि अपनी जॉब के दरमियान टोके की फाइटिंग वीडियोस देख रहा था और प्रैक्टिस भी कर रहा था। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि आखिर उसे टोके का यूट्यूब चैनल मिला कैसे, ये सब किसने प्लान किया। अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई थी। काम खत्म होने के बाद शिमुरा और तोरू घर की तरफ जाते हैं। शिमुरा काफी खुश था क्योंकि असामिया से मैसेंजर ऐप पर बात शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। रास्ते में कपल उनके पास आ जाता है। वो कहते हैं कि वो शिमुरा के फैंस हैं। पहले तो शिमुरा को लगता है कि वो सच बोल रहे हैं और फिर
फिर शिमुरा और तोरू दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उसका फोन छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। शिमुरा फौरन उनके पीछे जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो फोन लेकर भाग जाएं। काफी दूर जाकर वो उन तक पहुँच जाता है, लेकिन फोन वापस देने के बजाय वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक था जिसका नाम कैन होता है, शिमुरा से फाइट करना शुरू कर देता है। फाइट के दौरान शिमुरा को तोके की हर ट्रेनिंग याद आने लगती है। दूसरी तरफ घर पर बैठकर अकी लाइव वीडियो पर कमेंट और व्यूज चेक कर रही थी। इधर फाइट और भी इंटेंस होती है। ट्विस्ट ये होता है कि इस बार शिमुरा मार नहीं खाता, वो तोके की सिखाई हुई टेक्निक्स यूज कर रहा था और आखिर में वो कैन को इंजर्ड भी कर देता है। ये देखकर शिमुरा को खुद अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था और फिर कैन की गर्लफ्रेंड उसे वहाँ से लेकर भाग जाती है। शिमुरा को उसका फोन भी वापस मिल जाता है। ये पूरी फाइट भी लाइव स्ट्रीम हो चुकी थी। हमाकिन भी ये वीडियो देख रहा था। अकी की वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी थी कि व्यूअर्स और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। रिजल्ट ये होता है कि इस बार उनकी अर्निंग सीधा 1,32,000 येन तक पहुंच जाती है। इतने पैसे देखकर तोरू बहुत खुश होता है। अकी अपने शेयर लेने से मना कर देती है, लेकिन टोरू कहता है कि उसका हिस्सा अलग रख दिया जाएगा। उसके बाद टोरू अर्निंग डिवाइड करने की बात स्टार्ट करता है। पहले तो वो 90-10 की डील करता है और कहता है कि चैनल उसने क्रिएट किया है, वो प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है और उसी की बदौलत ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है। लेकिन शिमुरा उस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। दोनों के बीच थोड़ी बार्गेनिंग होती है और फिर आखिर में शिमुरा अपने लिए 90-10 वाली डील को प्रपोज करता है। टोरू के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए वो उस डील के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हमाकिन की गर्लफ्रेंड, जो कि अब एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, रूमी को सोशल मीडिया पर मिक्स्ड कमेंट्स आने लगते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग उसे ट्रोल करते हैं। उधर हमाकिन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, उसे हर हाल में शिमुरा से बदला लेना था। इसी बीच शिमुरा होटल में मॉम के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स को याद करता है। वो डिसाइड करता है कि जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो अपनी मॉम के लिए एक नया कार्डिगन खरीदेगा। फिलहाल वो सामिया के साथ डेट पर जाने का प्लान बना लेता है, लेकिन टोरू और अकी छुपके से डिस्गाइज पहनकर उनकी डेट की लाइव स्ट्रीम करने पहुंच जाते हैं। इसी दौरान हमाकिन को उनकी लाइव लोकेशन पता चल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर निकल पड़ता है। कैफे के अंदर शिमुरा क्लियरली अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा था, क्योंकि कभी भी वो इस तरह की कैफेज में पहले नहीं गया था, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि किस तरह से बिहेव करना है। और ऊपर से उसके कपड़े और जूते वो भी काफी टॉर्न और पहने हुए लग रहे थे। अब सामने बैठे हुए टेबल पर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उनको सुनकर उसका कॉन्फिडेंट और ज्यादा गिरने लगता है। ये देखकर अकी गुस्सा होती है। ये देखकर अकी को गुस्सा आने लगता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कैफे से बाहर जाती है। लेकिन बाहर जाते हुए वो उस आदमी पर उसकी रिंग गिरा देती है। अब असामिया को भी समझ आ जाता है कि शिमुरा को यहाँ पर अजीब फील हो रहा है, इसीलिए असामिया बिल पे करती है और वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और फिर वो दोनों रिवर के पास वॉक करने लगते हैं। वहीं उनकी मुलाकात हो जाती है तात्सुया से और हमें तब पता चलता है कि तात्सुया और असामिया दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तात्सुया शिमुरा की फाइटिंग स्किल की तारीफ करता है, तीनों साथ चलने लगते हैं, लेकिन शिमुरा का कॉन्फिडेंस दोबारा गिरने लगता है और वो अपने आप से कहने लगता है कि ये तो क्लियरली दिख रहा है कि असामिया का बेटर मैच कौन है। इसके साथ साथ वो जेलस भी हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो थर्ड व्हीलिंग कर रहा है, इसीलिए वो ये बहाना बनाता है कि उसकी पैर की नाखून निकल गई है और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात टोरू से हो जाती है। शिमुरा को पता चल जाता है कि टोरू उनकी डेट को भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। वो थोड़ा सा नाराज होता है, लेकिन टोरू उसे समझाता है कि अगर वो असामिया को पसंद करता है तो उसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। अब शिमुरा को ये सुनकर थोड़ी हिम्मत आती है और वो असामिया के पास वापस जाता है, लेकिन कन्फेशन करते वक्त वो बुरी तरह से नर्वस हो जाता है और इसी वक्त हमाकिन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है। साथ ही टोरू भी था, जिसे बुरी तरह पीटा हुआ था। हमाकिन जबरदस्ती शिमुरा और असामिया को अपने सामने खड़ा कर देता है। शिमुरा फिर अपनी पुरानी कमजोरी और डर याद करने लगता है। दूसरी तरफ घर पहुंचकर अकी देखती है कि हमाकिन अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है और उनकी लाइव स्ट्रीम बंद हो चुकी है। उस लाइव में हमाकिन सबके सामने शिमुरा को बहुत बुरी तरह बेइज्जत करता है। शिमुरा बार बार रिक्वेस्ट करता है कि असामिया को छोड़ दे, वो इन सब का पार्ट नहीं है, लेकिन हमाकिन उसकी एक नहीं सुनता। वो बार बार शिमुरा को मारता रहता है। तभी असामिया गुस्से में आकर हमाकिन को जोर से थप्पड़ मार देती है। ये देखकर शिमुरा को और भी बुरा फील होता है। उसे लगता है कि वो असामिया को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और फिर मजबूरी में आकर वो चुपचाप हमाकिन की बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता है। यहाँ तक कि हमाकिन जबरदस्ती अपने व्यूअर्स के सामने उसे कपड़े उतारने के लिए कहने लगता है और माफी मांगने के लिए कहने लगता है। अब असामिया को बचाने के लिए वो ये स्टेप करने के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है तात्सुया से, जो कि टाइम पर आकर शिमुरा को बचा लेता है और सीधा हमाकिन से लड़ने लगता है। जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी अब वो कट हो जाती है क्योंकि फोन गिर गया था। दूसरी साइड असामिया को शिमुरा पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, जबकि शिमुरा खुद से नफरत कर रहा था कि वो उससे लड़ क्यों नहीं पाया।
अकी भी वीडियो देखकर रो रही थी और टोरू भी। अब उसके बाद हमाकेन अपना चैनल दोबारा से लॉन्च कर देता है। वो टोरू को उसी तरह का मेकअप करता है जैसा कि उसने पहले शिमुरा के साथ किया था और उसकी इंसल्ट करता रहता है। इधर जो लड़कियां पहले अभी अकी को तंग कर रही थी वो फिर से उसके पास आ जाती हैं और उसे फिर से परेशान करती हैं। दूसरी तरफ रूमी और हमाकेन दोनों मिलकर टोरू से अपनी वीडियोस एंड फोटोज को एडिट करवाते हैं जैसे कि वो कोई सर्वेंट है। फिर पता चलता है कि शिमुरा काम पर भी नहीं जा रहा, लेकिन उसके कोवर्कर्स को लाइव स्ट्रीम मिल जाती है जहाँ पर शिमुरा को हमाकेन ने अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया था। ये देखकर सब शॉक हो गए थे। असामिया भी ज्यादा फिक्रमंद हो जाती है और वो तात्सुया को कॉल करके शिमुरा के बारे में पूछती है। उधर रूमी अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लेकिन लोग उसके कमेंट्स में बार बार शिमुरा के चैनल के बारे में पूछने लगते हैं। रूमी उन सब सवालों को कैजुअली डिसमिस कर देती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर सीन शिफ्ट होता है असामिया पर, जो कि शिमुरा को देखने के लिए उसके घर की तरफ जाती है। वहाँ उसे अक्की मिल गई थी, वो भी शिमुरा से मिलने के लिए आई थी। दोनों को शिमुरा नहीं मिलता, इसीलिए वो दोनों साथ बैठकर उसके हालात, उसके काम और जो कुछ उसने किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ हमाकेन अब टोरू को डेली बुली करने लगा था। वो टोरू को फोर्स करता है कि अपने चैनल पर शिमुरा के बारे में बुरा भला कहे। फिर वो टोरू को डरा धमकाकर शिमुरा की लोकेशन निकलवाने की कोशिश करता है। टोरू मजबूरी में कह देता है कि वो शिमुरा को उसके पास ले आएगा। इस सब के बाद टोरू अकी से भी बचने लगता है क्योंकि वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रही थी और उसे ब्लेम कर रही थी कि उसकी वजह से सब हुआ है। अगर वो उस दिन लाइव स्ट्रीम ना कर रहा होता तो शायद हमाकेन को उसकी लोकेशन नहीं पता चलती। फिर टोरू हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर शिमुरा की मॉम थी। जब वो शिमुरा के बारे में उसकी मॉम से पूछता है तो उसकी मॉम ये कहती है कि वो खुद यहाँ पर पिछले मंथ से मिलने नहीं आया है। हॉस्पिटल में शिमुरा की मॉम टोरू से बात करती हैं और कहती हैं कि शिमुरा में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है जब से वो टोरू से मिला है। साथ ही शिमुरा ने अपनी मॉम को ये कहा था कि टोरू उसका सबसे अच्छा और पहला दोस्त है जो कि उसने स्कूल में बनाया है। ये लाइन सुनते ही टोरू रोने लगता है और काफी इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फाइनली शिमुरा नजर आता है। वो एक रूफ टॉप पर खड़ा था और लग रहा था कि वो अपनी जान लेने का सोच रहा है। बिल्कुल उसी वक्त वहाँ पर अकी आ जाती है और उसे रोक लेती है। उसे समझाती है कि वो चैनल दोबारा स्टार्ट करे, लेकिन शिमुरा उस बात के खिलाफ होता है। उसके अंदर इतना दर्द और शेम थी कि वो वापस उन सब चीजों में जाना ही नहीं चाहता था। और फिर सीन शिफ्ट होता है असामिया पर, जो कि तात्सुया से मिलने गई थी क्योंकि शिमुरा पिछले 1 महीने से गायब हो गया था और अब उसे उसकी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इधर हमाकेन टोरू को फिर से बुरी तरह मार रहा था। वो टोरू को फोर्स कर रहा था कि शिमुरा को वापस लाए और उसे मजबूर करे कि वो स्ट्रीम पर आए, लेकिन टोरू उल्टा शिमुरा को वार्न कर देता है कि शिमुरा तुम कभी वापस मत आना, और इसी वजह से उसे और मार पड़ती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर शिमुरा की एंट्री होती है। वो वापस आ गया था और इस बार फुली रेडी था फाइट करने के लिए। ये सब इंडिकेशन था कि शिमुरा अब दोबारा से लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर रहा है। सब लोग रिलीफ फील करते हैं। अकी, टोरू और असामिया सबको लगता है कि शिमुरा फाइनली वापस आ गया है। फाइट से पहले शिमुरा को टोके का एक और वीडियो याद आता है जहाँ बुली को हैंडल करने का तरीका बताया गया था। और फिर हमें इस पूरे पिछले लास्ट मंथ के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर शिमुरा सबसे छुपकर और चुपचाप प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहा था और स्टेमिना बिल्ड कर रहा था ताकि वो हमाकिन का सामना कर सके। फिर क्लासरूम में शिमुरा और हमाकिन की जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है। दोनों इतनी इंटेंसिटी से लड़ते हैं कि आसपास के लोग भी डर जाते हैं। शिमुरा काफ किक ट्राई करता है, लेकिन हमाकिन भी बहुत अग्रेसिव तरीके से वापस अटैक कर देता है। कुछ वक्त के लिए सबको लग रहा था कि शायद शिमुरा इस फाइट से जिंदा नहीं बचने वाला। थककर और मार खाकर भी शिमुरा के दिमाग में अपना पूरा पास्ट फ्लैश कर रहा होता है। वो सारा टाइम जब उसे बुली किया गया और वो कभी अपनी आवाज नहीं उठा सका, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, पूरी ताकत के साथ लड़ता है और एक स्ट्रॉन्ग टाइट पंच हमाकिन के चेहरे पर मार देता है और शॉकिंगली वो हमाकिन को नॉकआउट कर देता है। और फिर उसके बाद हमाकिन के गैंग के ग्रुप मेंबर्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। असामिया ये देखकर पागलों की तरह खुश हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद एक नया सीन आता है जहाँ पर शिमुरा, टोरू और अकी बीच पर चल रहे होते हैं। उनकी लेटेस्ट वीडियो का रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यू काउंट आता है और इनकम भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यानी आज जो कुछ हुआ उसका ऑनलाइन रिजल्ट उन्हें बहुत अच्छा मिला था। स्कूल में अब शिमुरा हीरो बन गया था। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। दूसरी साइड पर हमाकिन स्कूल से एब्सेंट रहता है और पता चलता है कि उसने ये स्कूल छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ रूमी, उसे लोग रिडिक्यूल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर उसे कैंडी क्राउन की तरफ से कोलैबोरेशन मिलती है। टोरू थोड़ा सा ऑफ फील कर रहा था। उसे लगता है कि सबका फोकस अब शिमुरा पर रह गया है और उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। अपनी फ्रस्ट्रेशन और जेलसी अकी के सामने रख देता है। अकी उसे समझाती है कि उसे टोरू पर बहुत होप्स हैं और वो चाहती है कि टोरू शिमुरा का अगला ओपोनेंट ढूंढे। टोरू, जो कि पहले ही अकी से ऑब्सेस्ड हो चुका था, वो ये सुनकर पागलों की तरह खुश हो जाता है कि अकी को उस पर यकीन है।
और दूसरी तरफ रूमी वो कैंडी क्राउन के ऑफर को एक्सेप्ट कर चुकी थी। शिमुरा फिर से काम पर वापस आ गया था और उसकी मुलाकात असामिया से होती है। दोनों बाद में साथ घर की तरफ चल रहे होते हैं। शिमुरा उससे अपोलोजाइज करता है लेकिन असामिया उल्टा उसका थैंक यू करती है कि उसने उसे बचाया था। फिर शिमुरा हिम्मत करता है और उसे दोबारा से डेट पर चलने के लिए पूछता है और असामिया हाँ कह देती है और फिर वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन फिर शिमुरा को याद आता है कि असामिया को कुछ देना था और वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि असामिया एक बहुत बड़े बैंगलों के अंदर जा रही होती है। ये देखकर शिमुरा को समझ आ जाता है कि असामिया कोई आम लड़की नहीं है। और फिर बंगलो के अंदर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असामिया के फादर और उसकी मॉम दोनों उसका डिनर पर वेट कर रहे थे। उसके फादर काफी स्टर्न और स्ट्रिक्ट आदमी हैं जो उसे डांट रहे थे लेट आने पर और पार्ट टाइम जॉब करने पर। इधर शिमुरा, अकी और टोरू अपने चैनल को इंक्रीज फॉलोवर्स सेलिब्रेट करते हैं। टोरू एक्साइटेड होकर कहता है कि उसने शिमुरा के लिए नेक्स्ट अपोनेंट अरेंज कर लिया है जो कि है एक सुमो रेसलर। लेकिन शिमुरा और अकी दोनों एक दूसरे को शौक से देखते हैं और शिमुरा कहता है कि ये उसके लिए बराबर का ओपोनेंट नहीं है और फिर वो डायरेक्ट टोरू से कहता है कि क्यों ना वो उससे लड़े। टोरू ओवर कॉन्फिडेंस होकर तैयार हो जाता है मगर जैसे ही वो रिंग में जाता है 1 सेकंड के अंदर गिव अप कर देता है और फिर वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और फिर अकी और शिमुरा नेक्स्ट ओपोनेंट ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरी साइड पर रूमी के फॉलोवर्स बढ़ रहे थे और वो मैनेजर के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू रखती है। स्कूल में रूमी फिर टोरू के साथ भी फ्लर्ट करती है। स्कूल में रूमी टोरू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। अगले सीन में अकी घर में शिमुरा से मिलने की तैयारी कर रही थी जब शिमुरा फेर लाइव स्ट्रीम के बाद उसके घर से निकलता है और फिर वो दोनों एक मुकबान की लाइव स्ट्रीम करते हैं कुछ नया कंटेंट ट्राई करने के लिए। लेकिन वो लाइव स्ट्रीम बुरी तरह से फेल होती है और फिर शिमुरा उसके घर से बाहर आ जाता है। अकी उससे इम्पोर्टेंट सवाल पूछती है कि उसे फाइट करना कौन सिखाता है। शिमुरा कहता है कि वो सेल्फ थॉट है और अंदर ही अंदर शिमुरा को ये कंफर्मेशन हो जाती है कि टोकी का चैनल उसे अकी ने लीड नहीं किया था, यानी अभी उसे मिस्ट्री का आंसर क्लियर नहीं है। फिर क्लब में रूमी कुछ सस्पिशियस तरीके से टोरू को रिंग करवा देती है। उस वक्त अकी चैनल को लॉगिन कर रही थी लेकिन वो लॉगिन नहीं हो पाता और फिर वो टोरू को कॉल करती है, उससे पूछती है कि क्या उसने पासवर्ड चेंज किया है। अकी को शक था कि अकाउंट सस्पेंड हो गया है लेकिन टोरू इन सब चीजों को डिनाई करता है और बोलता है कि वो पासवर्ड क्यों चेंज करेगा, लेकिन उसे तो ड्रग किया गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। अकी को शक हो जाता है कि चैनल सस्पेंड हुआ है या किसी ने पासवर्ड चुराया है और वो फौरन से शिमुरा को इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ सके 2 थग्स शिमुरा पर एलिवे में अटैक कर देते हैं। क्योंकि शिमुरा कॉल पर था तो अकी उसकी आवाज सुन लेती है और भागती हुई शिमुरा की हेल्प के लिए अपने घर से निकलती है। शिमुरा को पिंक और ग्रीन हेयर वाले 2 थग्स ने बुरी तरह मारकर वार्निंग दी थी कि अपना चैनल डिलीट कर दे और फिर उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। वो बेहोशी की हालत में होता है, बहुत मुश्किल से उठता है और फिर टोरू और अकी के साथ बैठकर इन सब चीजों को डिस्कस करता है। टोरू की हालत भी ठीक नहीं थी, उससे अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। शिमुरा उससे पूछता है कि क्या वो फिशिंग स्कैम का शिकार हो गया है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रूमी ने अकाउंट की डिटेल्स कैप्चर की थी और अपने मैनेजर को सेंड कर दी थी। यहाँ क्लियरली समझ आता है कि अकाउंट के साथ क्या हुआ है और जो कुछ भी हुआ है उसमें रूमी का कनेक्शन है। नेक्स्ट डे स्कूल में शिमुरा सीधा रूमी का सामना करता है। वो उससे पूछता है लेकिन रूमी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और हर चीज डिनाई कर देती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद शिमुरा काम पर असामिया से मिलता है। असामिया उसकी फाइट और हालत के लिए कंसर्न थी। शिमुरा उसे उसके हैंकी वापस करता है और उसकी नेक्स्ट डेट का पूछता है लेकिन इस बार असामिया कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये सुनकर शिमुरा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर टोरू शिमुरा को बताता है कि उसे पता है कि चैनल किसने हैक किया है। दूसरी साइड रूमी अपने मैनेजर किमिशिमा से पूछती है कि कहीं उसका इन सब चीजों में हाथ तो नहीं। किमिशिमा उसे बस इतना कहकर निकल जाता है कि वो उसके फॉलोवर्स बढ़ा देगा। फिर वो 2 थग्स जो पिछली रात शिमुरा को मार कर गए थे रिवील होते हैं कि वो रूमी की एजेंसी के मॉडल हैं। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग चांस ये होता है कि वो किमिशिमा के ऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं। उसके बाद टोरू, शिमुरा और अकी तीनों अकी के घर पर मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं। यहाँ शिमुरा एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि अब से उनका चैनल रैंडम फाइट्स के लिए नहीं होगा बल्कि वो ऐसे स्ट्रीमर्स को एक्सपोज करेंगे जो पब्लिक अटैक करते हैं या तंग करते हैं। रात को शिमुरा अकेला सोचता रहता है कि क्या करे, उसे मदद चाहिए थी और फिर वो टोकी की वीडियोस की तरफ जाता है। कोइंसिडेंटली टोकी नया वीडियो अपलोड करता है जहाँ वो मल्टीपल अपोनेंट से कैसे फाइट करेगा ये सिखाता है। वीडियो में मैसेज था, अगर फाइट नहीं जीत सकते तो गेम जीत लो। ये लाइन शिमुरा के दिमाग में बैठ जाती है।
फिर स्टोरी हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होती है। वहाँ शिमुरा की मॉम नर्स के साथ बात कर रही थी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर उससे बहुत नाइसली मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो एक अजीब सा वियर्ड फेस बनाता है। यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि शायद वो असल में इतना अच्छा आदमी नहीं है जितना दिख रहा है। उसके बाद स्टोरी काबुकीचो की तरफ चली जाती है। वहाँ वही पिंक और ग्रीन हेयर वाले इन्फ्लुएंसर्स पब्लिक के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम भी चल रही होती है। शिमुरा यहाँ पर एक मॉब बॉस जैसी ड्रेसिंग में आ जाता है और उन दोनों को चैलेंज करता है। शिमुरा को टोके का लेसन याद आ रहा था कि फाइट में इंटिमिडेट और ब्लफ करना होता है। वो उन दोनों को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में वो स्लिप कर जाता है और ये बात सामने आ जाती है कि उसके शूज के अंदर इंसोल लगे हुए हैं। थग उसे पकड़ लेते हैं और ओवर पावर करते हैं और फिर हंसने लगते हैं कि वो सोल्स लगाकर घूम रहा है। लाइव स्ट्रीम में भी लोग डिस्करेजिंग कमेंट्स देने लगते हैं, जिससे शिमुरा का प्रेशर और बढ़ जाता है। शिमुरा फिर भी हार नहीं मानता। वो थग्स को वापस से हिट करता है, लेकिन वो लोग उसे बहुत मारते हैं। मार खाते खाते शिमुरा फिर एक सेल्फ डाउट में चला जाता है। उसे लगता है कि वो फिर से फेल हो रहा है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। ओपनिंग सीक्वेंस के बाद स्टोरी दोबारा चेस पर आती है। शिमुरा आर्केड के अंदर भाग रहा था। वहाँ चेस और फाइट कंटिन्यू होती है। आखिर में वो थग्स का सामना करता है और सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। उसके बाद अकी और टोरू दोनों अकाउंट्स रिकवरी पर खुश होते हैं और तीनों घर की तरफ चलते हैं। घर आकर शिमुरा अपने फॉलोअर्स के लिए मेन चैनल पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। जैसे ही वीडियो जाती है डोनेशंस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब ऑडियंस फिर से उनका साथ दे रही है। अगले सीन एक नया पॉसिबल ओपोनेंट को इंट्रोड्यूस करता है। कुछ पुलिस उससे पूछते हैं कि क्या वो वायरल हिट 2.0 है। बाद में वो बंदा खुद जाकर ये नाम गूगल करता है। यहाँ से फील होता है कि कोई नया डेंजरस चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हॉस्पिटल में फिर शिमुरा अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम उसे एक आर्टिकल के बारे में बताती है जहाँ लिखा होता है कि आजकल बहुत से लोग स्ट्रीमर बनना चाह रहे हैं, लेकिन वो एज अ मदर ये कहती है कि वो चाहती है कि उसका बेटा एक नॉर्मल जॉब करे और नॉर्मल जिंदगी जिए। शिमुरा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपनी मॉम से तो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसने सब चीजें छुपा कर रखी थी, इसलिए वो अपसेट होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शिमुरा और असामिया डेट पर पार्क जाते हैं। वहाँ शिमुरा सोच रहा था कि असामिया से उसके बैकग्राउंड के बारे में कैसे पूछे। सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, समझ नहीं पा रहा होता कि उसे क्या बोलना है और कैसे बोले। उसके बाद स्कूल में वायरल हिट ट्रायो साथ होती है और टोरू अनाउंस करता है कि नेक्स्ट ओपोनेंट मिल गया है जिसका नाम है शिंजो रियो। टोरू बताता है कि शिंजो एक टाइक्वांडो चैंपियन है और हाई स्कूल ड्रॉप आउट भी है। ये सुनकर शिमुरा और अकी दोनों टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ये सिंपल टोके टाइप फाइट नहीं लग रही थी। और दूसरी तरफ वर्क प्लेस पर स्टाफ असामिया को उसकी डेट की वीडियो दिखाते हैं जो ऑनलाइन आ चुकी थी, जो कि ऑनलाइन वायरल हो चुकी थी। वो इस बात से परेशान हो जाती है। उसी बीच शिमुरा काम पर जा रहा था कि अचानक से टोरू की कॉल आती है। टोरू बताता है कि अकी किसी परेशानी में है। जब शिमुरा वहाँ पहुँचता है तो अकी शिंजो रियो के साथ बात कर रही थी, वो बंदा जो पहले बॉक्सिंग आर्केड गेम हार गया था। शिंजो फौरन से वायलेंट हो जाता है और वो टोरू को हिट करता है और शिमुरा को फोर्स करता है कि वो उससे फाइट करे और अर्निंग्स शेयर करे। शिंजो इतना फास्ट होता है कि शिमुरा के पंचेस को इजीली डॉज कर लेता है। वो अकी और टोरू को भी हर्ट करता है जब तक शिमुरा प्रॉपर फाइट के लिए हाँ नहीं कर देता। दूसरी साइड असामिया के घर पर उसके फादर स्ट्रीमिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रीमर बनना ट्रेंड बन रहा है, लेकिन उसके नजदीक ये एक कोवर्डली एक्ट है, यानी कि वो स्ट्रीमर्स को रिस्पेक्ट से नहीं देखता। उधर रूमी अपने फॉलोअर्स की स्लो ग्रोथ से परेशान थी। उसके मैनेजर उसे कहता है कि अगर वो कोस्ट कवर करना चाहती है तो उसे जॉब्स लेनी होंगी। रूमी फिर पूरी बात समझे बगैर हाँ कर देती है। फाइट के बाद टोरू बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। शिमुरा का दिल टूट गया था और वो कहता है कि वो सब कुछ छोड़ देगा और चैनल भी उस लड़के को दे देगा, लेकिन टोरू जिद्दी होता है। टोरू उसे याद दिलाता है कि जब शिमुरा ने हमाकिन के अगेंस्ट स्टैंड लिया था तब उसे कितनी होप मिली थी। शिमुरा मान लेता है कि वो शिंजो से डर रहा है। तब अकी हॉस्पिटल आती है, लेकिन टोरू जानबूझकर अकी और शिमुरा दोनों को वहाँ से भेज देता है और फिर अकेले में टोरू अपने आप पर थर्स खाने लगता है। दूसरी तरफ अकी शिमुरा को शिंजो की साइकोपैथिक टेंडेंसीज के बारे में बताती है। वो कहती है कि रूमर्स ये तक हैं कि शायद शिंजो ने किसी को मर्डर किया है। इतना सब सुनने के बाद शिमुरा कह देता है कि वो शिंजो से फाइट नहीं करेगा, लेकिन रात को जब वो अकेला होता है तो उसे टोरू की बातें याद आने लगती हैं और फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो शिंजो से मिलेगा। और फिर शिमुरा शिंजो से मिलने जाता है और कहता है कि वो चैनल उसे दे देगा, लेकिन एक कंडीशन पर। पहले वो शिंजो से उस चैनल के लिए फाइट करेगा और उस फाइट के लिए उसे पूरा 1 मंथ चाहिए। शिंजो इस चीज के लिए मान गया था। दूसरी तरफ शिमुरा फिर से असामिया से डेट के लिए पूछ लेता है और इस बार वो फौरन से हाँ कर देती है। फिर शिमुरा तात्सुया के पास ट्रेनिंग के लिए जाता है। वो चाहता है कि तात्सुया उसे शिंजो के अगेंस्ट प्रिपेयर करे, लेकिन तात्सुया सीधा कहता है कि उसे नहीं लगता कि शिमुरा के पास शिंजो के अगेंस्ट कोई रियल चांस है। तात्सुया का टीचर भी शिमुरा को अजीब सी कंसर्न के साथ देख रहा था। जब शिमुरा वापस घर जा रहा होता है तब एक आदमी वहाँ पर आता है जिसका नाम है कवाटा, जो बैड फेलोज का ऑर्गेनाइजर है और उसे अपने शो पर इनवाइट करता है।
शिमुरा उसे मना कर देता है, लेकिन कुवाटा ये कहता है कि उसके लिए ये ऑफर हमेशा ओपन रहेगी। इधर असामिया कैश काउंटर संभाल रही थी, तभी वहाँ पर उसके फादर जो कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं वहाँ पर आ जाते हैं और उसे उसकी ऑनलाइन वीडियो की रेसिप्ट्स दिखाते हैं। दूसरी साइड तात्सुया के टीचर शिमुरा के पुराने वीडियोस देखते हैं और यहाँ उनका नाम रिवील होता है जो कि है लोगन। उसके बाद शिमुरा खुद से प्रैक्टिस करता रहता है। फिर उसे टोके का एक नया वीडियो मिलता है जो कि इस टॉपिक पर था जिसके बारे में वो प्रैक्टिस करना चाहता था, यानी जो प्रॉब्लम उसके सामने थी उसका आंसर फिर से टोके की वीडियो के जरिए उसे मिल गया था। फिर सीन कट होता है और डायरेक्ट 1 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब शिमुरा और शिंजो ऑफिशियल फाइट के लिए आमने सामने खड़े थे। फाइट शुरू होते ही शिमुरा बहुत फास्ट भागता है और सीधा मेंस बाथरूम में छुप जाता है। ये देखकर पहले लग रहा था कि वो डर गया है, लेकिन असल में तो वो टोकी की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था। फाइट में शिमुरा पावर से नहीं बल्कि मेंटल टैक्टिक्स से शिंजो को हैंडल करने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान फाइट बहुत ऊपर नीचे चलती है। कभी शिंजो हैवी पड़ रहा था और कभी शिमुरा चांस बना लेता है, लेकिन एक पॉइंट पर शिमुरा ऑलमोस्ट शिंजो को चोक कर देता है। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है, लेकिन होल्ड लॉस हो गया था। तब शिमुरा को लगता है कि वो फिजिकली शिंजो को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो दोबारा से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शिंजो उसे बुरी तरह पीट देता है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि शायद शिंजो वाकई शिमुरा को मार देगा। शिमुरा भी वापस लड़ता है, लेकिन शिंजो रुकने का नाम नहीं लेता। फिर शिमुरा शिंजो के अगेंस्ट एक फाइनल शोडाउन के लिए उतरता है और अपनी पूरी जान लगा देता है। लोगन और तात्सुया जो स्ट्रीम देख रहे होते हैं उसे चीयर करते रहते हैं। डोनेशन तेज तेज आना शुरू हो जाती हैं और शिमुरा कामयाब हो जाता है शिंजो को चोक करने में। तभी अकी और टोरू भी वहाँ जाते हैं, जो कि अब शिंजो के पैरों पर मसाज दे रहे थे ताकि उसका ब्लड फ्लो सही रहे। और फिर हमें शिंजो के पास में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक बुली होने वाला स्टूडेंट ताइक्वांडो क्लास ज्वाइन करता है और शिंजो को एडमायर करता है। शिंजो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए अपनी चैंपियनशिप वॉच उसे गिफ्ट कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक फैक्ट्री साइड की तरफ दौड़ रहा है ताकि उस लड़के तकोमा को बचा सके, लेकिन तकोमा शिंजो के सामने मर जाता है। शिंजो को ये सब याद आता है और फिर वो होश में आता है। जाते हुए वो शिमुरा को वार्निंग देता है कि दोबारा कभी उसे ना मिले। शिंजो की चैंपियनशिप वॉच जमीन पर पड़ी रह जाती है, जो कि अकी उठा लेती है। बैड फेलोज का ओनर कुवाटा और रूमी का मैनेजर वायरल हिट की सक्सेस को मॉनिटर कर रहे थे। तभी असामिया शिमुरा की फाइट के बारे में पूछती है, लेकिन उसके फादर रूम में घुस जाते हैं और उसे डांटते हैं कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती है। असामिया प्रॉमिस कर देती है कि वो दोबारा शिमुरा से नहीं मिलेगी। अकी के घर में तीनों मिलकर अपनी लास्ट फाइट वीडियो के स्टेटस और अर्निंग चेक करते हैं, जो शिंजो के अगेंस्ट की थी। उन्हें 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और 1 मिलियन डोनेशन मिले थे। स्कूल में भी ये तीनों अब बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और फॉलोअर्स भी बढ़ते रहते हैं। वो शॉपिंग पर जाते हैं और शिमुरा अपने लिए नए शूज लेने के बजाय अपनी मॉम के लिए एक नया कार्डिगन खरीदता है। उसी शाम शिमुरा असामिया को कांटेक्ट करता है और उसका रिप्लाई का वेट करता है। अब शिमुरा असामिया से मिलने के लिए उसी प्लेस पर जाता है जहां पर वो दोनों काम करते हैं। वहां जाकर उसे पता चलता है कि असामिया तो 1 महीने पहले ही काम छोड़ चुकी है। वो उसकी कॉल्स और टेक्स्ट का जवाब भी नहीं दे रही है। दूसरी तरफ असामिया अपने फादर की कंडीशन मान लेती है, इस बदले में कि शिमुरा की मॉम की ट्रीटमेंट फीस माफ कर दी जाएगी। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बचपन में उसे 2 लड़के बुली कर रहे थे और उसका की चेन उठाकर रिवर में फेंक देते हैं। उस वक्त छोटा सा शिमुरा उसकी हेल्प करने आता है ताकि उसका चिकन की चेन ढूंढ सके, और वो उसे ढूंढ भी लेता है, लेकिन वो उसे वापस दे पाता जब तक असामिया के फादर आकर उसे वहां से ले जाते हैं कि वो ऐसे बच्चों के साथ ना खेले। अगले दिन शिमुरा वापस नहीं आता, लेकिन वो की चेन उसने अपने दोस्त के पास छोड़ दिया था कि वो लोग उसे असामिया को वापस कर दें। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ टोरू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि बेड फेलोज की तरफ से एक ऑफर आई है। तब शिमुरा बताता है कि वो पहले भी क्वाटा से मिल चुका है। शिमुरा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन फिर भी क्वाटा से मिलने पर मान जाता है। क्वाटा उन्हें ऑफर देता है कि वो वायरल हिट को खरीद लेगा, लेकिन तीनों उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी थी और वहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में डायरेक्टर शिमुरा की मॉम को उसकी वीडियोस दिखा देता है। साथ में वो ये भी मेंशन करता है कि उसकी बेटी और शिमुरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो कहता है कि अगर वादा किया जाए कि शिमुरा दोबारा से असामिया से नहीं मिलेगा तो मेडिकल फीस को माफ कर देगा।
लेकिन शिमुरा की मॉम ये प्रॉमिस नहीं करती और मना कर देती हैं, ये कहकर कि वो डिसाइड नहीं करेंगी कि उसका बेटा किसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है या नहीं। मगर ये सुनकर वो उदास जरूर हो जाती हैं कि उनका बेटा लड़ाइयाँ कर कर पैसे कमा रहा है। फिर अचानक वायरल हिट का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और खबर आती है कि कुआटा ने बज लाइफ को खरीद लिया है। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर वायरल हिट का अकाउंट बना हुआ था, यानी कि उनका चैनल बना हुआ था। उसके बाद हमें रूमी की स्टोरी की तरफ दोबारा ले जाया जाता है। वो डायरेक्टर के साथ मीटिंग से बैकआउट कर जाती है, लेकिन उसका मैनेजर उसे याद दिलाता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिवेट है। अगर उसने क्वोटा पूरा नहीं किया अच्छा नहीं होगा। वो उसे उल्टे सीधे सजेशंस देने लगता है, लेकिन रूमी अपना रिजाइन देकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर रूमी टोरू से मिलने जाती है और उसे सच बता देती है कि वायरल हिट को गिराने का पूरा प्लान क्या था। हॉस्पिटल में शिमुरा की मॉम अपने बेटे की फाइट वीडियोस को लेकर परेशान होती हैं और कोलैप्स कर जाती हैं। डॉक्टर शिमुरा को बताते हैं कि उसकी मॉम की रिकवरी प्रोसेस बहुत महंगा होगा, लेकिन फीस डायरेक्टर ने माफ कर दी है। दूसरी तरफ शिमुरा की मॉम उसके चैनल के बारे में पॉजिटिव बात करती हैं, लेकिन ये भी मानती हैं कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका बेटा किसी को मारे या खुद पिटे। दोनों के दरमियान इमोशनल सा मोमेंट होता है। बाद में शिमुरा को टोरू से अपडेट मिलती है कि सारी रुकावटें और उनका चैनल का सस्पेंड होना सब कुछ कुआटा ने किया है, और उस रात कुआटा उन तीनों को थ्रेटन भी करता है। शिमुरा मान जाता है कि वो कुआटा के चैनल पर फाइट करेगा और उसे चैलेंज देता है कि एक मैच किया जाए। डोनेशन रेड या ब्लू अपोनेंट को जाएंगी और इसी से दोनों की अर्निंग्स डिसाइड होंगी। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अकी शिंजू की वॉच उसे वापस करती है। वहाँ पर शिंजू उसे क्वाटा के बारे में वार्न कर देता है। अकी स्कूल से दौड़ती हुई जाती है ताकि टोरू की वो वीडियो दिखाए जो क्लब में रूमी और दूसरी लड़कियों के साथ बनी थी। इस इंसिडेंट की वजह से वायरल हिट टीम के अगेंस्ट बैकलैश की वेव आ जाती है। अकी ये भी रिवील करती है कि क्वाटा उस जगह मौजूद था जहां शिंजू का दोस्त मरा था, यानी शिंजू को उसके दोस्त के कत्ल के केस में क्वाटा ने फंसाया था। अकी कहती है कि उन्हें बैकआउट कर जाना चाहिए, लेकिन शिमुरा नहीं मानता। बैकलैश और इंटेंस हो जाता है। शिमुरा के घर के बाहर हेट पोस्टर्स लग जाते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ इंटरनेट पर फेंक दी जाती है। टोरू को भी नहीं छोड़ा जाता। उनके स्कूल तक पर पोस्टर्स फैलाए जाते हैं। टोरू खुद को बंद कर लेता है और शिमुरा टोकी की हेल्प लेने जाता है, लेकिन उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका था। अकी अपना अकाउंट वापस लेने के लिए निकलती है और उसका फादर उसके रूम में जाता है जहां उसे अकी की लोगन के साथ फोटो मिलती है। अकी अपना अकाउंट वापस लेने के लिए निकल जाती है और कुआटा से भीख मांगती है कि उनके चैनल को छोड़ दे, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। और दूसरी तरफ तेज बारिश में असामिया शिमुरा से मिलने आती है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। वहीं पर वो ये भी बताती है कि उसकी मॉम की फीस क्यों माफ हुई है। असामिया ये भी बताती है कि टोकी की वीडियोस असल में वही भेज रही थी। फिर वो उसे वो चिकन की चेन देती है जिसमें वीडियोस का SD कार्ड था। इसी दौरान कुआटा के आदमी अकी से लड़ने की कोशिश करते हैं और अकी खुद अकेले कुआटा के आदमियों का सामना कर रही थी। अकी उन सबको काफी आसानी से हरा देती है, लेकिन उनकी ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चल पाती क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड बीच में आ जाता है। दूसरी तरफ असामिया बताती है कि उसका ओरिजिनल चिकन की चेन खो गया था, लेकिन बाद में उसे एक दूसरा की चेन मिला। उस की चेन के अंदर टोकी की वीडियोस थी। असामिया ने शिमुरा के स्ट्रगल को देखा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगी। जाने से पहले वो उसे बाय कहती है और साथ में एडवाइस करती है कि मेडिकल फी वेवियर के बारे में दोबारा सोच ले। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पता चलता है असामिया को शिमुरा और उसकी मॉम के बारे में कैसे पता चला। फिर सवाल आता है कि तोके असल में है कौन। अकी का फादर उसका सामना करता है और उसे अपनी मदद ऑफर करता है। उधर घर पर असामिया के फादर उसे बताते हैं कि अब उस पर GPS के थ्रू नजर रखी जाएगी। शिमुरा अपनी तैयारी करने के लिए बेड फेलोज की वीडियोस देखने लगता है, जबकि रूमी अपने मैनेजर के पास जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर बात नहीं बनी तो वो पुलिस तक चली जाएगी। इस बार मैनेजर खुलकर बताता है कि यह सब कुछ कुआटा का प्लान था, जिसका सिंपल सा गोल ये था कि रूमी जैसे कमजोर लोगों से पैसे निकलवाए।
जब रूमी प्रोटेस्ट करती रहती है तो उसे सोशल मीडिया से मिटा देने वाले काफी थ्रेट्स को झेलना पड़ता है। इसी दौरान उन सबको ये पता चल जाता है कि शिंजू के दोस्त को कुवाटा ने मरवाया था। शिमुरा मदद के लिए तात्सुया के पास जाता है, लेकिन तात्सुया मना कर देता है। इसी वक्त हमें शो में यही अंदाजा मिल रहा था कि शायद लोगन ही टोके हो सकता है। उसी वक्त अकी उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है। फिर टोके का मिस्ट्री फाइनली क्लियर होता है। पता चलता है कि जब अकी छोटी थी और उसे बुली किया जाता था तो वो चिकन की चेन उसने गिरा दिया था। साथ ही ये भी रिवील हो जाता है कि अकी के फादर पहले अमेरिका में MMA फाइटर रह चुके हैं और वो टोके के मेंटर हैं। असल में वीडियोस उसने खुद बनाई थी ताकि उसकी बेटी फॉरेन लाइफ के साथ एडजस्ट कर सके और किसी से बुली ना हो। वो शिमुरा को ऑफर करता है कि वो उसे फाइट के लिए ट्रेन करेगा और उसे वो सब टेक्निक सिखाएगा जो उसने खुद सीखी हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह देता है फिर भी वो ये फाइट जीत नहीं पाएगा। दूसरी तरफ टोरू जो काफी डिप्रेस्ड हो गया था अब भी छुपा हुआ था, जबकि शिमुरा की मॉम और असामिया दोनों उसकी वेलबींग को लेकर परेशान थी। शिमुरा की मॉम की कंडीशन भी गुजरते दिनों के साथ अब खराब होती जा रही थी। आखिरकार टोरू अपने फोन चेक करता है और अकी के मैसेज पढ़ता है। उसके बाद दोनों के दरमियान एक बात होती है जहाँ अकी उसे वापस आने के लिए इनकरेज करती है, मनाती है। फिर उसके बाद शिमुरा अपनी मॉम के पास जाता है। दोनों उसकी फाइट की असल वजह पर बात करते हैं। शिमुरा बताता है कि ये सब कुछ उसने अपनी मॉम की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए किया था, लेकिन अब उन फाइट्स ने उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा की है। अब उसे लगता है कि वो गलत लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। वो कहता है कि आने वाली फाइट्स उसकी आखिरी फाइट होगी और वो इसमें अपनी पूरी जान लगाएगा। उसकी मॉम अपनी फिक्र जाहिर करती है, लेकिन साथ ही उसे मोटिवेट करती है। अब वो दिन आ जाता है जब उन दोनों की फाइट होने वाली थी। फाइट के बाद शिमुरा अपने फैसलों के बारे में अंदर ही अंदर सोच रहा था और अकी उसे तसल्ली देती है कि उसने जो कुछ किया है उसमें सब कुछ गलत नहीं था। अब दोनों फाइटिंग रिंग में उतरते हैं। शिमुरा ब्लू कॉर्नर में होता है, रेड कॉर्नर में कुवाटा था। फाइट शुरू होती है और कुवाटा शिमुरा को प्रोवोक करता रहता है। इसी वक्त हमें पता चलता है कि ये मैच 3 राउंड्स का होगा। अब सीन शिफ्ट होता है असामिया पर। असामिया सीक्रेट फोन से लाइव आती है। वो सबके सामने कहती है कि वो शिमुरा की गर्लफ्रेंड है और खुलकर मान लेती है कि शिमुरा को इनकरेज करने में उसका भी हाथ है। ऑडियंस से कहती है कि वो शिमुरा के खिलाफ जो वायलेंस और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसे बंद करें। असामी की बात लोगों को समझ आने लगती है और शिमुरा के लिए डोनेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो लड़का पहले असामिया को रोक रहा था वो असल में टोरू निकलता है। पता चलता है कि उसी ने असामिया को कहा था कि वो लाइव जाकर अपनी कहानी बताए। असामिया वो ऑडियो भी पोस्ट कर देती है जहां उस आदमी ने कुवाटा के वायलेंट एक्ट का जिक्र किया था और उस पोस्ट पर ऑलरेडी 10,000 लाइक्स आ जाते हैं। लग रहा था कि टोरू ने ही उसे ये सब कुछ करने के लिए मोटिवेट किया था। दूसरे राउंड शुरू होता है और शिमुरा के लिए डोनेशन और तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान असामिया अपने फादर का सामना करती है और फिर वो वहां से भागकर शिमुरा के पास जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर तात्सुया उसे राइड ऑफर करता है और फिर वो उसे मैच वाली जगह तक ले जाता है। अब तीसरे और फाइनल राउंड में डोनेशन 4 मिलियन येन से ऊपर चली जाती है और फाइट इंटेंस होती जा रही थी। इसी दौरान एक छोटा सा मोन्टेज दिखाया जाता है जहाँ शिमुरा का अब तक का पूरा सफर फ्लैश हो रहा था। शिमुरा फिर डिटर्मिनेशन के साथ वापस फाइट करता है। कुवाटा उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था और काफी स्ट्रॉन्ग पंचेस थ्रो कर रहा था और आखिरकार शिमुरा गिर जाता है। वो हारने के करीब था, लेकिन फिर वो एक ट्रांस जैसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पर ऑडियंस और उसके फ्रेंड्स उसकी मॉम के सारे वर्ड्स उसे हिम्मत देते हैं और वो दोबारा से खड़ा होता है। अब सब लोग चीयर करना स्टार्ट करते हैं। फाइट फिर से शुरू होती है और डोनेशन 6 मिलियन येन से भी ऊपर चली जाती हैं। अब शिमुरा बिल्कुल रुकता नहीं है और एक जोरदार फॉल पंच मारता है। ऑफिशियल तौर पर तो कुवाटा मैच जीत जाता है क्योंकि शिमुरा ने अपना रूल तोड़ दिया था। उस पंच के बाद कुवाटा वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि आखिरकार शिमुरा ने कुवाटा को अपने तौर पर हरा दिया था। डोनेशन अब 9.5 मिलियन येन तक पहुंच चुकी थी। अब शिमुरा की हालत भी काफी वीक हो चुकी थी और दूसरी तरफ सबके सब लोग शिमुरा के लिए चेयर कर रहे थे, उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी शिमुरा अकी और टोरू से पूछता है कि अब तक उन लोगों ने इस मैच से कितने पैसे कमाए और उनकी डोनेशंस कितनी जमा हुई, और यहीं पर जाकर ये सीरीज एंड हो जाती है।